जो बंद पे सी तकदीरा दे ताले खोल ले, जो बंद पे सी तकदीरा दे ताले खोल ले। तेरी चौखट दे नाल माए असी मत्थे जोड़ ले, तेरी चौखट दे नल माए असी मत्थे जोड़ ले। जयकारा मेरी शेरा वाली मैया दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। इस साल की नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा में आप सभी माता के भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सब अक्सर ये कमेंट करते रहते हैं कि हमें माता रानी की डिजिटल यात्रा कराइए। माँ भगवती ने आपकी मनोकामना को पूर्ण किया है और हम तक आज नई डिजिटल यात्रा साझा किया है पारस जी ने। इसके पहले जब रोहित जी दिसंबर के महीने में माता रानी के दरबार गए थे तो उन्होंने हमें अपनी प्यारी सी वीडियो भेजी थी जिसमें हमने आपको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराया था। आज पारस जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने अपनी वीडियो हम तक साझा की, ट्रेन राइडर को इस लायक समझा। तो हो जाइए तैयार इस नई प्यारी सी डिजिटल यात्रा को घर बैठे महसूस करने के लिए, क्योंकि आप सबको तो पता ही है हम डिजिटल यात्रा आपको कराते हैं जिसमें आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप घर बैठे माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। तो अपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट करके हेडफोन लगा लीजिए अगर आप इस डिजिटल यात्रा को अपने फ़ोन में देख रहे हैं। अगर आप टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई बात नहीं, आने वाले 15 मिनट के लिए भूल जाइए सब कुछ और माता रानी की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। आप सब अक्सर ये जानते ही हैं कि जब भी आप माता रानी के दरबार जाते हैं तो ज़्यादातर भक्त जो है वो ट्रेन का सहारा लेते हैं। देखिए हम प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और ट्रेन भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। इस ट्रेन से बैठकर हम आगे बढ़ेंगे और इस ट्रेन का नाम है श्री शक्ति एक्सप्रेस। आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब में से कितने भक्त जो है इस ट्रेन का सहारा लेते हैं और इसी ट्रेन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। फिलहाल ट्रेन यहां से डिपार्च हो चुकी है और अब ये ट्रेन जाकर रुकेगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन अम्बाला से होके उधमपुर के रास्ते श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने वाली है। तो आप सब इस ट्रेन में बैठ ज़रूर जाइए। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उधमपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है वो अराइव हो रही है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। आप सब ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप सब में से कितने ऐसे भक्त हैं जो उधमपुर उतरकर यहाँ का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो अद्भुत अनोखा नज़ारा मिलता है वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हालांकि आप में से बहुत सारे भक्त इस ट्रेन से होकर माता रानी के दरबार पहुँचते हैं। तो उधमपुर की टाइमिंग क्या है आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सब इस ट्रेन के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप सब बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे। फिलहाल आप सब घर बैठे माता रानी के पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन करिए। जब ट्रेन जो है वो कटरा पहुंचने ही वाली होती है और माता रानी के पर्वत के पहले दीदार होते हैं तो मन में एक अलग सा अनुभूति होता है जिसको हम अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। वो अनुभूति सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो अब अराइव हो रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। और आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको ट्रेन में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता भी होगा, क्योंकि वो जो रूट होता है ना उस रूट पर सफ़र करने का जो आनंद है वो बहुत ही अलग है, अनोखा है। देखिए अब हम ट्रेन से उतरकर आ चुके हैं माता रानी के दर्शनी ड्यूटी यानी यात्रा गेट और हमारी यात्रा की शुरुआत इसी पवित्र पावन गेट से होती है। यहाँ पर हमारे बैगों को चेक किया जाता है, हमारे RFID कार्ड को चेक किया जाता है और फिर हमें आगे जाने की अनुमति मिलती है। तो चलिए जयकारों के साथ माता रानी की यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा मेरी पहाड़ा वाली मैया दा, बोलो सांचे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, माँ के दुलार की जय। तो फिलहाल चलिए बैग चेक कराने के बाद आपसे मिलते हैं और आप सब इस तरह से प्यारी सी डिजिटल यात्रा को पूरा देखते रहिए। जय माता दी। सो फाइनली हम लोगों ने चेक पोस्ट को क्रॉस कर लिया है और अब हम बाणगंगा के पास पहुंच चुके हैं। हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर 2 नए पुल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं पुल का निर्माण कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। एक तरफ से आपको जाने का है और एक तरफ से आपको आने का है। ये नई जानकारी आपको इस नई डिजिटल यात्रा में मिल रही है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नई डिजिटल यात्रा कैसी लग रही है। फाइनली आप सब घर बैठे पवित्र पावन माता रानी के इस प्यारे से बाणगंगा के दर्शन करिए, बालगंगा के दर्शन करिए। यहाँ पर मंदिर भी है तो आपको दर्शन करा ही दिया जा रहा है और नीचे जाकर हम सब स्नान करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और आपको बाणगंगा पूरी तरीके से दिखाते भी हैं और आप सब घर बैठे दर्शन भी करते रहिए। ऐसा महसूस करिए कि आप सब अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और यात्रा की शुरुआत करने के बाद बाणगंगा के पास जाकर स्नान करने वाले हैं। अगर आप आगामी दिनों में माता रानी की यात्रा करने वाले हैं तो
तो हम आप सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप कोशिश यही करिए कि ऑलमोस्ट अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह में करिए। लाइक 3-4 बजे आसपास शुरुआत करेंगे तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये माता रानी के पवित्र पावन यात्रा ट्रैक का नज़ारा है और इसी यात्रा मार्ग से होकर हम माता रानी के पवित्र पावन भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। सामने आप सब माता रानी के पवित्र पावन इच्छापूर्ण मंदिर के भी दर्शन कर रहे होंगे। तो एक बार हाथ खड़ा कर कर जयकारा ज़रूर लगाइए। जयकारा माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। लीजिए घर बैठे आप सब दर्शन करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी, जय माता दी। बहुत किस्मत वाले भक्त होते हैं जिनको माता रानी की यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन वो यात्रा पर नहीं जा पाते। फिलहाल हम पहुंच रहे हैं माता रानी के दूजे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो हैं वो उनके पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा चरण पादुका। तो आप सब हाथ जोड़कर माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के दर्शन करते रहिए और जय माता दी लगाते रहिए। आपको याद होगा जब मैं यहाँ पर पहुँचकर डिजिटल यात्रा आपको कराता था तो इन्हीं सीढ़ियों पे बैठ के आपको बताता था ना कि ये माता रानी की पवित्र सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है मानो माँ भगवती अपने गोद में हमें बैठाई हैं और अपने दर्शन दे रही हैं। तो अब आपका स्वागत है माता रानी के पवित्र पावन यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी गुफा में, जिस वजह से उसका नाम पड़ा गर्भजून गुफा। और माता रानी की पवित्र पावन यात्रा में जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पर जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटाना होता है। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक नया बदलाव ये किया गया कि ऊपर शेल्टर शीट लगा दिए गए हैं। पर्ची कटाने के बाद उनको बताया जाता है कि उनका समय कितने टाइम बाद आ रहा है, कितना यहाँ पर वेटिंग चल रहा है, और वेटिंग के बाद जो है उन्हें दर्शन करने की अनुमति मिलती है। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से पर्ची कटा लीजिए। इस तरह का कुछ पर्ची होता है, और अगर आपका नंबर ज़्यादा समय बाद आने वाला है तो आप आगे बढ़ जाइए। माता रानी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप रिटर्न आके यहाँ पर पता कर लीजिए और दर्शन कर लीजिए, और आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय रहेगा तो आप ज़्यादा समय यहाँ पर लगाएंगे। इससे अच्छा है कि आप आगे बढ़िए और दर्शन करके रिटर्न आ जाइए और घर बैठे खूबसूरत मनमोहक दृश्य देखिए माँ भगवती के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर से। और लीजिए अब हम भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वे टू भवन। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सब इस रास्ते से होकर कितने ऐसे भक्त हैं जो माता रानी के पवित्र भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि इसके बगल से भी रास्ता है। कुछ भक्तों को मैंने देखा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रास्ते से जाएं या ये रास्ते से जाएं। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम फिलहाल आ चुके हैं एक नए पॉइंट के पास जहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। आपको पता ही है, जब आप नए ताराकोट मार्ग से स्टार्टिंग करते हैं यात्रा की तो वो आपको यहाँ पर ले आकर मर्ज कर देता है और यहाँ से आप भवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सामने जो आप एक रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता आपको पता ही है कि जो इंद्रप्रस्थ भोजनालय है उसके आगे से ही है, और बैटरी कार के लिए यहीं से आपको सुविधा मिलती है। तो सामने से भी आप आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और आपका स्वागत है पवित्र पावन कौन से मार्ग पर? हेमकोटी मार्ग। माता रानी का पवित्र पावन मार्ग है जिससे होकर बहुत सारे भक्त माता रानी के दरबार जाते हैं। यहीं से आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है। बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी से भवन की ओर लेकर जाता है। और आपका स्वागत है डोसा पॉइंट के पास। कितने लोगों ने डोसा खाया है कमेंट करके आप सब मुझे बताएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। और इतनी यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के पवित्र पावन डोसा पॉइंट के पास, जो कि हेमकोटी पर है। बहुत अच्छा डोसा होता है यहाँ का। आप सब तो फीडबैक शेयर करेंगे ही कमेंट में, मुझे पता है, और आशा करूँगा कि आप सब जल्दी से जल्दी अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा यहाँ पर भी डोसा हमें मिलता है खाने को। और डोसा खाने के बाद हम इसी पवित्र मार्ग से माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। सामने आपको एक नया नज़ारा देखने को मिलने वाला है, और कौन सा नज़ारा है यहीं से बताइए, इसी टाइम स्टैंड पे कमेंट करिएगा। माता रानी का पवित्र पावन अद्भुत भवन। यहीं से हमें सबसे पहले माता रानी के इस भवन के दीदार होते हैं, भवन के दर्शन होते हैं, और इस दर्शन के बाद हमारे मन में एक अलग सी उम्मीद जाग जाती है कि बस माता रानी का भवन अब पास में ही है और माता रानी हमें बहुत जल्द दर्शन देने वाली हैं। मन में यही जिज्ञासा होता है कि जल्दी से भवन की ओर पहुँचे और माता रानी के दर्शन करें। एक बार भवन के दर्शन करते करते कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके जय माता दी से आपकी हाजिरी माता रानी के दरबार में दर्ज होगी। हेमकोटी मार्ग से हमारा सफ़र चल रहा है माता रानी के भवन की ओर, और यात्रा में बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे भक्त में मिलते हैं जिनके जयकारों से हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए माता रानी के दर्शन करते करते, यात्रा करते करते हम फाइनली पहुंच चुके हैं माता रानी के पवित्र पावन भवन में।
और भवन में जैसे ही पहुंचते हैं ना, ऐसा मानो लगता है कि हमने कुछ नया हासिल कर लिया है, क्योंकि भवन में पहुंचने की जो खुशी होती है वो अलग होती है। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माता रानी के भवन पहुंचने की खुशी एक तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम फिलहाल मनोकामना भवन से आगे निकल चुके हैं और यहीं पर प्रसाद शॉप है। प्रसाद लेकर हम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर जो है अपने सारे सामानों को, बैगों को जमा करते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो आप सब माता रानी के पवित्र पावन नारियल प्रांगण से दर्शन करिए। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी यहाँ पर विराज है और आप सभी भक्त बहुत किस्मत वाले जिन्हें नारियल प्रांगण से दर्शन हो रहे हैं। तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फाइनली आप सब घर बैठे माँ भगवती, जगत जननी जगदम्बा, माँ वैष्णो देवी जी के इस पवित्र 3 पिंडियों के दर्शन करें, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। माता महाकाली हमें शक्ति देती हैं, माता महालक्ष्मी हमें धन देती हैं, माता महासरस्वती हमें ज्ञान देती हैं। इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत इंसान को हर पल होता है अपने जीवन में। तो आप सब दर्शन करते रहिए और जयकारा ज़रूर लगाइएगा। अब आप सब माता रानी के भवन के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे में लाइन में लगे हुए हैं और रोपवे का टिकट लेते हैं। हालांकि जो पारस जी हैं वो रोपवे से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अपनी यात्रा पैदल ही करते हैं, क्योंकि जो सुकून पैदल जाने में है वो रोपवे से नहीं है। हालांकि हो सकता है इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई रीज़न हो जिस वजह से रोपवे का सहारा ले रहे हैं, तो हम सब आपके साथ लाइन में लगे हुए हैं रोपवे में और ऐसा महसूस करें कि माता रानी के भवन को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और पता है, जब माता रानी के दर्शन करके हम इस रोपवे के लाइन में लगते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारे भक्तों के मन में ये ख्याल आता होगा कि हे माता रानी अब दोबारा कब बुलाओगी, और आशा करेंगे कि माता रानी आपको जल्दी दोबारा ज़रूर बुलाए। तो रोपवे का सहारा लेकर हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए प्रसाद खरीदते हैं श्राइन बोर्ड की प्रसाद शॉप से, और प्रसाद खरीदने के बाद हम जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब जाकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी के साथ जय भैरव बाबा ज़रूर लिखेंगे, तभी आपकी ये यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो लीजिए, आप सब घर बैठे भैरव घाटी से इस पवित्र पावन भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ की सुंदरता देख पा रहे हैं। अपने आप में बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि हम जब माता रानी के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँचते हैं। और यहाँ पर भैरव जी की विभूति होती है, जिसे लगाने के बाद हमारे पूरे के पूरे यात्रा को संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए। तो आप सब घर बैठे यहाँ के सुंदर सुंदर व्यू को देखिए, एंजॉय करिए और जय माता दी लिखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस प्यारी सी नई डिजिटल यात्रा में आपने ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा कि आप सब हमारे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं और आपकी यात्रा यहाँ पर आकर संपन्न भी हुई होगी, क्योंकि हमने ऐसा कोशिश किया था कि आपको घर बैठे ऐसा महसूस कराया जाए। इसके साथ साथ माता रानी का जब बुलावा आएगा तो हम आपके लिए माता रानी के दरबार जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और आपके लिए क्या बनाएंगे, प्यारी सी नई डिजिटल यात्रा। उम्मीद तो यही करूँगा, बाकी माता रानी की इच्छा, जब माता रानी हमें बुलाएंगी तब हम दरबार ज़रूर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे पारस जी का, जिन्होंने अपनी वीडियो को हम तक साझा किया, ट्रेन राइडर को इस लायक समझा, क्योंकि ट्रेन राइडर आप सबके लिए हमेशा तत्पर रहता है और आपने ट्रेन राइडर को वीडियो भेजा, तो पारस जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको भी बहुत सारा प्यार दे, खुश रखे और आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। माता रानी कृपा रही तो आपके लिए जल्द ही आएगी प्यारी सी नई डिजिटल यात्रा, जब हम वहाँ पर जाकर प्रस्तुत रहेंगे, क्योंकि घर बैठे महसूस करना भी अपने आप में एक अलग सी अनुभूति होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।